दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ये अपन सीरीज चालू कर रहे हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 जो अभी राजस्थान बोर्ड की किताबें चल रही हैं उनका अपन टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे। आप सभी लगातार इस चैनल पर बने रहिएगा। हम इस टॉपिक में जो कक्षा 9 और कक्षा 10 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं उसका हम लगातार निरंतर अध्ययन करेंगे, आपको सरल भाषा में समझाएंगे। आपने पिछली 2 साल में देखा होगा जो राजस्थान जीके के प्रश्न आ रहे हैं, चाहे आरएस ले लो या फिर छोटे एग्जाम कोई सा भी ले लो, सभी क्वेश्चन इन दोनों किताबों से कवर हुए हैं। 95% के लगभग 95% के लगभग सवाल इन्हीं दो किताबों से, इतिहास और कला संस्कृति, इन दो किताबों से आई हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ इन दो किताबों को पढ़िए। बड़े बड़े पोथी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन सार गर्भित छोटी किताबों को पढ़िए और राजस्थान का अध्ययन करिए। इसमें हम निरंतर रोज़ाना क्लास लाएंगे। उसमें हम पहले 9th की बुक, दूसरी राजस्थान की बुक्स और उसके बाद में जो 4 किताबें पुरानी चल रही थी उनका भी अपन अध्ययन करेंगे निरंतर। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। मेरा नाम देवाराम गुर्जर है। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं पहले 8 साल तक राजस्थान पुलिस में अजमेर में सेवाएं दी हैं। अभी लेवल 2 साइंस का अध्यापक बना हूँ। मैंने राजस्थान जीके हमेशा से राजस्थान की जो किताबें चलती है उसी में से पढ़ा है, और अब की बार जब मेरा अध्यापक में चयन हुआ उसमें भी मैंने इन्हीं 2 किताबों को प्रेफर किया। कई लोगों ने बताया कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, मैंने इन्हीं 2 किताबों से पढ़ाई की है और मेरे 95% राजस्थान जीके में नंबर आए हैं। इसलिए मैं भी आपको इन्हीं किताबों को पढ़ने की सजेस्ट करूँगा। और ख़ास बात यह है कि मैं इन किताबों को आपका रिवाइज कराऊँगा, इसलिए आप निरंतर इस पेज पे बने रहें। इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये जो राजस्थान ज्ञान की सीरीज चली है, मेरा भी यही ध्येय है कि हम सब, आप और हम मिलकर राजस्थान को पढ़ेंगे ना। मैं आपको बताऊंगा, आप हम निरंतर जो 1 वे नहीं चलेगा, इसमें 2 वे चलेगा। आप भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगा। इस प्रकार हम राजस्थान का अध्ययन करेंगे। कल देखेंगे, कल अपन इसमें जो पहला चैप्टर दिया हुआ है राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसमें पूरा दिया हुआ है कि ये राजस्थान का विभाजन कैसे हुआ और राजस्थान का काल विभाजन क्या है, जो सभ्यताएं कौन कौन सी अपने पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो जितनी भी ये सभ्यताएं किस प्रकार से अपने राजस्थान का विकास हुआ। उसके बाद में राजपूत वंश, उसके बाद में जो उदयपुर, जोधपुर, मेवाड़ वगैरह जो सब पूरे राजवंश है, उनमें से जो मेन राजवंश है, कौन से राजा मेन थे, किस में से कौन से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे और अंत तक पूरा अपन राजस्थान इतिहास को समराइज करेंगे। तो आप लगातार, उसके बाद में दूसरा चैप्टर अपना रहेगा राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। उसमें हम सभी देवताओं के अध्ययन करेंगे, उनकी क्या रीति थी, क्या करते थे वो, किस प्रकार जनता की सेवा की उन्होंने। उसके बाद सबसे ज़्यादा सवाल आने वाला चैप्टर है राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। इनमें से कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो अचंभित करते हैं, प्रश्न आते नहीं हमको, किस प्रकार ऑप्शन बनते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। हमेशा कोई भी सी भी परीक्षा हो, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण में से 2 या 3 सवाल प्रत्येक परीक्षा में आते हैं और हम इसमें से फिर भूल जाते हैं कि कौन सा आभूषण कहाँ पहनते हैं। इसका भी अपन सार गर्भित और कम समय में अध्ययन करेंगे। फिर राजस्थान की चित्रकलाएं और लोक कलाएं, ये भी बहुत शानदार टॉपिक है। और राजस्थान की कौन कौन सी लोक कलाएं हैं, कौन कौन से चित्रकलाएं हैं, ये अपन इसका अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम। राजस्थान में कौन सा किला कहाँ है, किस प्रकार बना है और किले की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसी अपन रोचक तरीके से इसको पढ़ेंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ है, कौन सा ये बावड़ी कहाँ है, कौन सा महल कहाँ, हवेलियाँ
कौन कौन सी हवेलियाँ कहाँ हैं, इस प्रकार पढ़ेंगे कि आपको मैं उंगलियों पे याद करा दूंगा। आप लगातार बने रहना। फिर अपन राजस्थान का संगीत पढ़ेंगे, जन सामान्य के संगीत कौन से हैं, लोकगीत कौन से हैं, व्यावसायिक गीत कौन से हैं। उसके बाद में राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य, घेर नृत्य, गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, डांडिया, अग्नि नृत्य, और ये गौरी ख्याल क्या है, हिला ख्याल क्या है, ये कैसे करते हैं, तेरताल नृत्य कैसे होता है, लोक नाट्य में अपन कौन कौन सी विधाएं काम आती है, गोबर, गरबा, बम नृत्य, भरतपुर का नृत्य, अलवर का नृत्य, उदयपुर का नृत्य, गंगानगर का नृत्य, हर प्रकार अपन राजस्थान को पूरा कवर करेंगे। और फिर राजस्थानी भाषा और साहित्य, इतना जो ये टॉपिक कठिन, लोग इसको कठिन समझते हैं, लेकिन अपन इसको सार गर्भित होकर पढ़ेंगे कि आप को पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। फिर अंतिम में राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, कौन सा बांध कहाँ है, कौन सा मंदिर, कॉलेज, पुष्कर सरोवर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये सारे टॉपिक अपन इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन शामिल हैं, निहाल चंद जी, पन्ना धाई, गौरीबाई, दुर्गादास राठौड़, कन्हैयालाल सेठिया, इनकी अपने राजस्थान में क्या भूमिका है, इन्होंने क्या योगदान दिया है। इस प्रकार अगले कुछ दिनों में आप मेरे साथ लगातार बने रहें। मैं आपको पूरा का पूरा राजस्थान, और जो 9th की किताब है उसमें राजस्थान का पूरा इतिहास है, किस प्रकार आंदोलन हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसमें 57 के 58 क्रांति में क्या हुआ था, ये पूरा पढ़ेंगे हम। तो आप, मैं आशा करता हूँ लगातार इस चैनल पर बने रहेंगे। इसी के साथ में कल मिलेंगे फिर।